तो दोस्तों क्या कर रहे हो, मैं हूँ चिराग खेल। तो गाइस यार फाइनली यार कुछ तुम लोगों ने कुछ अच्छा सिलेक्ट किया यार। मैं सही बता रहा हूँ, बोर हो गया था वही कच्ची पक्की वीडियोस बना बना के। आज फाइनली कुछ नया करने को मिला, जैसे कि स्टोरी टाइम। तो चलिए भाई, मैं अब आपको अपनी स्टोरी सुनाऊंगा, अब मेरे स्कूल टाइम की जो है सबसे मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट की। तो चलिए अब सीधा शुरू करते हैं। सो ये बात है उस जमाने की। बाय 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 कॉपी ट्रिगर की कॉपी। सर तेरी हिम्मत कैसे हुई ट्रिगर की कॉपी करने की है? बाय 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 ट्रिगर इंसान की कॉपी की है तूने। भाई भाई बेशरम कहेगा, कभी तो ओरिजिनल कंटेंट बनाया ही ना कर। भाई 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 ट्रिगर की कॉपी मुझे नहीं पसंद आया तेरा वीडियो। भाई बेशरम कहेगा ट्रिगर की कॉपी करता है। हाँ तो भाई क्या हो गया अगर थोड़ा सा कॉपी कर लिया तो? हाँ तुम लोगों ने कभी एग्जाम में कॉपी नहीं है क्या है? चल चल झूठ मत बोलो, मुझे पता है भाई, तुम लोगों ने तो एग्जाम में आधा पेपर तो फुल दबा के छाप के लिखा होगा अपने हरामी दोस्तों में से। चलो यार बस बहुत हो गया, अभी आगे बढ़ते हैं। चलो चलिए अब शुरू करते हैं। सो होता क्या है, हमारे स्कूल में ना एक पीरियड होता है लाइब्रेरी का। तो ऑब्वियसली उसके लिए भी एक अलग से टीचर होगी। सो वो टीचर क्या करती है, जब भी लाइब्रेरी का पीरियड होता है ना, तो हम पूरी क्लास को ऐसा नीचे लेके जाते हैं लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ने के लिए, जो कि ऑब्वियसली कोई पढ़ता नहीं है वहाँ पे, तो सारे लोग मक्खियाँ ही मारते हैं। लेकिन उस दिन पता नहीं मैम के खाली खोपड़ी के प्रेशर कुकर में ऐसी कौन सी दाल पकी और कैसे सीटी बजी, वो हमारे क्लास में आके बोलती है, बच्चों आज से मैंने डिसाइड किया है कि हर महीने हम अपने लाइब्रेरी के पीरियड में फ्री स्पीच सेशन रखेंगे, जिसमें मैं तुम्हें स्टेज पे बुलाऊंगी और तुम्हें कोई भी टॉपिक पे बात करनी होगी, लेकिन इंग्लिश में। टॉपिक कोई सा भी चलेगा, लेकिन लैंग्वेज कोई सी भी नहीं चलेगी, सिर्फ इंग्लिश में ही बोलना है, समझे? तो क्रिंज इंटू 100 हो गया। यानी मैम के कहने का मतलब है कि भाई अब से हर महीने लाइब्रेरी के पीरियड में जो है फ्री स्पीच सेशन होगा, जहाँ पे तुम्हें पूरी क्लास के सामने ऐसा खड़ा किया जाएगा और तुम्हें अपने मनपसंद टॉपिक के ऊपर बात करनी होगी। कोई भी टॉपिक चलेगा, स्टोरी होगी स्टोरी भी चलेगा, बस इंग्लिश में होना चाहिए, हिंदी में नहीं। और वैसे 1 मिनट स्टोरी को 2 मिनट पॉज करो, मेरे मन में एक सवाल है, इंग्लिश ही क्यों, हिंदी में क्यों नहीं? हाँ मतलब हिंदी में क्या कीड़े लगे पड़े? हाँ हिंदी में टट्टी लगी पड़ी है? हिंदी भी छोड़ दो, मैं जहाँ पे रहता हूँ ना गुजरात, वहाँ पे भी सारे लोगों की मातृभाषा ऑलमोस्ट गुजराती ही है, ठीक है? तो भाई गुजराती में क्या है? हाँ गुजराती में क्या कीड़े लगे पड़े? हाँ क्या है गुजराती में? क्या टट्टी लगी हुई है कि भाई बोलेंगे तो मुंह से टट्टी की भाषा आएगी? हाँ ऐसा है क्या? इंग्लिश ही क्यों भाई? पता नहीं इंग्लिश से ऐसा क्या प्यार है यार, पूरा दिन इंग्लिश करते रहेंगे। मतलब होते हैं ना हर स्कूल में टिपिकल टीचर्स जो ऐसा पूरा दिन इंग्लिश करते हैं, बोलते रहते हैं कि भाई अगर इंग्लिश में बात नहीं करोगे तो फाइन लगा दूंगी। अबे निर्मला हो क्या, जो इंग्लिश में बात नहीं करेंगे तो 1000 टका टैक्स लगा दोगे? हाँ सही में आधे टीचरों पे ना गुस्सा इसी वजह से आता है, आधे टीचरों पे ना हेट इसी वजह से ही आती है। भाई मैं ना सच बता रहा हूँ, ये जो इंग्लिश में बात ना करने पर फाइन लगेगा ये जो चीज़ है ना, ये ना हमारे गरीब माँ बापों को लूटने की ना बस स्ट्रेटजी है, ये और कुछ नहीं है। एक तो वैसे ही फीस इतनी खाते हैं और करते तो ऐसे जैसे इनके खुद के पति फॉरेनर हो, वो भी इंग्लिश नहीं बोलता होगा, वो भी यहाँ पे रह के ना ऐसे ही बोलता होगा, अरे भागीवान सुनती हो, हमारा चड्डी कहाँ रख दिया तुमने जिससे पहन के मैं सुबह बेड पे मुँहता था। इसलिए मुझे ना ऐसे इंग्लिश टीचरों पे बहुत ज़्यादा हेट होती है और गुस्सा आता है। भाई देखो गाइस, आपको किस टीचर पे गुस्सा आता है? मैथ्स के टीचर पे? कमेंट में लिख के बताओ यार। ओके चलो बैक टू द स्टोरी। तो जैसा कि मैम ने अनाउंसमेंट कर ही दी थी कि भाई हर महीने फ्री स्पीच सेशन होगा, तो फिर मैं मैम से पूछता हूँ कि मैम ये कोई भी टॉपिक चलेगा क्या? तो मैम बोलती है, अरे हाँ बेटा कोई भी टॉपिक चलेगा बिंदास। तो फिर मैं मैम से बोलता हूँ अगर कोई टॉपिक नहीं होगा तो कोई स्टोरी चलेगी? हाँ तो मैम बोलती है, अरे हाँ बेटा हाँ बिंदास, कुछ भी बोलो बेटा। फिर मैं मैम से बोलता हूँ, अच्छा तो मैम आपको गाली बोल सकते हैं क्या? फिर मैम बोलती है, अरे हाँ बेटा बिंदास। क्या है बदतमीज लड़के, बेशरम, तेरे को शर्म नहीं आती? हाँ तेरे माँ बाप ने तमीज सिखाई क्या तेरे को? नहीं मतलब ऐसा तो कुछ नहीं बोला था, कुछ और बोला था। लेकिन आज जिस टाइम पे मैम ने ये अनाउंसमेंट की थी ना, उस टाइम पे फ्री पीरियड चल रहा था, क्योंकि टीचर एब्सेंट थी, इसलिए प्रॉक्सी लगी थी मैथ्स की। ये सॉरी मैथ्स की नहीं, इंग्लिश की। मैथ्स की तो कभी प्रॉक्सी लगी नहीं सकती भाई, मुझे पता है ना। अगर मैथ्स के सर अगर मर भी जाएंगे ना, तो अभी भाई आसमान से टपक के आ जाएंगे, भूत बन के आ जाएंगे, देखना। जस्ट इमेजिन करो तुम्हें कहीं से पता चला मैथ्स के सर की डेथ हो गई है, तुम मन ही मन खुश हो रहे हो, हाश शांति मिली बुद्धि से, और फिर अगले दिन वही मैथ्स के सर भूत बन के तुम्हें पढ़ा रहे हैं। चलो बच्चों बुक्स निकालो और लिखो 1 cos थीटा। इंग्लिश की प्रॉक्सी थी, खाली 5 मिनट थे, बेल बज गई और मैम चली गई। उसके बाद दिन बीतते गए और फाइनली आ गया वो दिन
जहाँ पे मतलब लाइब्रेरी का पीरियड होता है, यानी सैटरडे। उस टाइम पे तो मैम भी एकदम फुल मूड में थी कि भाई आज तो चुन चुन के बदला लूँगी सबसे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले मुझे ही खड़ा किया। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे मैम के सामने फालतू बकैती मैंने तो पहली थी। अब मैम ने बोला था इसलिए जाना तो पड़ेगा, इसलिए फिर मैं भी स्टेज पे गया। और मैं भी कैसा थोड़ा वो हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा सेंसिटिव टाइप का लड़का हूँ, यानी मुझे ना हर चीज़ दूसरों से ज़्यादा हाइपर लेवल पे फील होती है। इसलिए स्टेज पे जाते ही ना मेरी सारी हवा निकल गई। मैं शेर से कुत्ता, कुत्ते से बिल्ली, बिल्ली से चूहा बन गया था लिटरली में भाई। सारी हवा निकल गई, पीछे से गैस निकल गई, सामने से गंगा निकल के बह गई, नाक में से घी निकल गया और पता नहीं क्या क्या निकला। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने पहले बोला, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा सेंसिटिव हूँ, तो इसलिए मुझे हर चीज़ हाइपर लेवल पे फील होती है, भले फिर वो नर्वसनेस हो या कॉन्फिडेंस। तो हाँ, मेरे में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी था और मैं बोला भी। और उसके बाद जो बोला ना, अगली बार फिर मैं कुछ नहीं बोला और अगली बार सिर्फ मैं वही बोला जो मुझे बोलना चाहिए था, और जो नहीं बोलना चाहिए था वो नहीं बोला। और मैं अभी क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद को नहीं पता, मैं बस बोल रहा हूँ चलो अब बताता हूँ कि मैंने एग्जैक्टली क्या बोला। मैं स्टेज पे खड़ा था, मेरी फट रही थी, तो मैंने डीप ब्रीथ ली, कॉन्फिडेंस गेन किया और फिर मैंने कुछ ना कुछ इंग्लिश में ऐसे ही बकवास कुछ तो कुछ की थी। हाँ, उस टाइम पे जो है वो पूकी बाबा का ट्रेंड बहुत ज़्यादा फैल रखा था ना, तो इसलिए उसके रिलेटेड मैंने एक स्टोरी बनाई थी, मैं बना के रखी थी ऐसा। वो मैंने ट्राई करनी सोची लेकिन ट्राई हुई ही नहीं। मैंने वहाँ स्टेज पे खड़े खड़े ऐसा बोला कि देयर वॉज माई फ्रेंड हुज नेम इज़ लसन एंड हु वॉज द डिवोटी ऑफ दैट पूकी बाबा एंड you know that all babas are not the same, like ऐसे समथिंग करे कुछ तो बोला था यार, मुझे अब याद नहीं है इतना। लेकिन हाँ, बस ये शब्द बोल लेने के बाद इसके आगे मैं और कुछ बोल ही नहीं पाया भाई। इसके आगे मैं एकदम फुल वो म्यूट हो गया एकदम। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना गिर गया था ना कि भाई इसके आगे फिर मैम ने भी आखिर में बोल ही दिया। तुमसे ना हो पाएगा। होता भी कैसे यार, अगर अभी मैं तुमको उठा के सीधा स्टेज पे डाल दूँ तो क्या तुम लोग बोल पाओगे क्या? हाँ, कोई एक छोटी सी लाइन भी बोल पाओगे मेरे जैसी? नहीं ना। मैं तो फिर भी भाई एकदम फुल लंबी चौड़ी कहानी बना के रट के आया था, फिर भी कुछ नहीं बोल पाया। तुम लोग कैसे बोलोगे भाई यार सही में यार, मैंने इतनी अच्छी कहानी बनाई थी यार पूकी बाबा के रिलेटेड, अगर लोग सुनते ना तो दंग रह जाते भाई। सही में यार बहुत अच्छी कहानी बनाई थी, पर मेरी अधूरी कहानी अधूरी ही रह गई। हमारी अधूरी कहानी हमारी अधूरी कहानी ओके चुप हो जाती हूँ। सो ये थी मेरी लाइफ का मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट। और हाँ, ये सिर्फ कोई लौता नहीं है, और भी बहुत सारे एम्बैरेसिंग मोमेंट हुए हैं मेरे लाइफ में, लेकिन वो मैं तुम्हें किसी आगे और स्टोरी टाइम वीडियो में सुनाऊंगा। आपकी लाइफ का मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट कौन सा था ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताना। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।